से एफपीआईज ने इंडियन स्टॉक मार्केट से एक बहुत बड़ी रकम निकाली है। इट्स एक्चुअली एन अलार्मिंग फिगर है लगभग 31,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, और ये सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन के अंदर हुआ है, महज 10 दिन के अंदर। चलिए बता देते हैं कि इंडियन मार्केट से एफपीआईज इतनी बड़ी रकम क्यों निकाल रहे हैं। क्या उनको ऑलरेडी इंडियन मार्केट के अंदर अगर कुछ बड़ा होने वाला है उसकी पहले से ही खबर है, और इसमें आपके और मेरे जैसे डोमेस्टिक इन्वेस्टर का क्या होगा। शुड वी ऑल्सो स्टे अवे एंड टेक आउट आवर मनी? वेल, लेट्स सी इन दिस वीडियो। पहले बता देते हैं एफपीआई क्या होते हैं। एफपीआई मींस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। उन्होंने 1 अप्रैल 2025 से लेके 11 अप्रैल 2025 के बीच में इंडियन स्टॉक मार्केट की इक्विटी में से लगभग 31,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा निकाले हैं। वैसे देखा जाए तो इट इज अ ह्यूज फिगर, बट अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इट इज नॉट अ वेरी वेरी बिग फिगर, या फिर ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी इस प्रकार की फिगर नहीं निकाली गई। इसी साल की शुरुआत में यानी जनवरी 2025 में एफपीआईज ने इंडियन स्टॉक मार्केट से 70,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा निकाले थे, और फरवरी के महीने में भी देखें तो इस 31,000 की फिगर से कई ज्यादा पैसा एफपीआईज ने इंडियन मार्केट से निकाला। अब सोचने वाली बात है कि इंडियन मार्केट से एफपीआई पैसा क्यों निकाल रहे हैं, या फिर कोई और ऐसी ल्यूक्रेटिव मार्केट है जिसके अंदर एफपीआई पैसे डाल रहे हैं। वेल, क्यों निकाल रहे हैं इसके बहुत सारे कारण हैं, और ये फिगर्स पैसा निकालने का, पैसा वापस इन्फ्यूज करने का सिलसिला जनवरी से लेके अभी तक जारी है। कभी निकालते हैं तो कभी वापस इन्फ्यूज भी करते हैं। मार्च में मार्केट को थोड़ा रिलीफ मिला था, जब 21 मार्च से लेके 28 मार्च तक सिर्फ 6 ट्रेडिंग सेशंस में एफपीआई ने लगभग 30,927 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्च का नेट आउटफ्लो लगभग 3,973 करोड़ रुपीस तक रिड्यूस हो गया था। तो सबसे बड़े कारण ये हैं पैसा निकालने के। नंबर 1, एज वी ऑल नो, ग्लोबल ट्रेड टेंशंस। ये तो हम सभी जानते हैं कि यूएस ने ऑलमोस्ट सभी देशों के ऊपर बड़े बड़े टैरिफ लगाए हैं, जिसकी वजह से सिर्फ इंडिया की नहीं, एशिया की सभी मार्केट एंड नॉट जस्ट एशिया, यूरोपियन मार्केट, खुद यूएस की भी मार्केट्स बहुत ही ज्यादा गिर गई हैं। ऑलमोस्ट एवरी डे देयर इज अ न्यूज कमिंग अप कि आज चाइना पे ज्यादा टैरिफ लगाया, प्लस रेसिप्रोकल टैरिफ। एवरी country is right now stuck in this tariff conflict, tariff war जिसे कहते हैं। इस वजह से कि मार्केट का कुछ भविष्य अभी नहीं दिख रहा। there is no stability as well because there is no end to this tariff war। ये सबसे बड़ा कारण है कि एफपीआईज इंडिया से फिलहाल अपना पैसा निकाल रहे हैं। नंबर 2 इज मार्केट वॉलेटिलिटी। मार्केट वॉलेटिलिटी इसलिए भी है क्योंकि टैरिफ वॉर चल रही है, बट एट द सेम टाइम अगर आप सिर्फ इंडियन डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में भी जो म्यूचुअल फंड्स का जो नेट इनफ्लो है वो काफी ज्यादा बंद हो गया है। पिछले 3-4 महीने का सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड अकाउंट्स लोगों ने क्लोज किए हैं, लोगों ने बंद किए हैं। म्यूचुअल फंड की एसआईपीज में पैसा डालना बंद कर दिया, विच मीन्स इंडियन मार्केट को आउटसाइड प्रेशर के साथ साथ डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी प्रेशर पड़ रहा है, डबल मार पड़ रही है, विच क्लियरली एफपीआईज कैन सी इट। नंबर 2 इसमें ये आता है कि अगर एफपीआई इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं तो कहाँ डाल रहे हैं। वेल, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, बट सिंस लुकिंग एट द एशियन मार्केट्स, एशियन मार्केट की गिरावट को देख के ज्यादा आशंका लगाई जा सकती है कि दीज एफपीआईज आर पुटिंग देयर मनी इन जापानीज मार्केट्स, इन चाइनीज मार्केट्स एज वेल, एंड साथ ही साथ सिंगापुर की मार्केट के अंदर भी पैसा इन्फ्यूज हो रहा है, बिकॉज क्योंकि गिरावट जितनी बड़ी हुई उतना ही ज्यादा एफपीआई को रूम फॉर डेवलपमेंट मिल रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी भी इंडियन इक्विटी मार्केट का 16.8% होल्ड करते हैं। मार्च 2025 तक उनका AUM था लगभग $66.8 ट्रिलियन, जो फरवरी से 7% ज्यादा रहा। एक और अपडेट है, सेबी ने एफपीआईज के लिए थोड़ा काम और आसान कर दिया। सेबी ने एफपीआई के लिए डिस्क्लोजर रूल्स इजी किए हैं, जहां पहले 25,000 करोड़ AUM पर डिटेल्ड ओनरशिप बताना पड़ता था, अब उस लिमिट को 50,000 करोड़ कर दिया, यानी कि डायरेक्ट डबल, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि सेबी भी चाहती है कि एफपीआईज अपना पैसा, इतना बड़ा पैसा इंडियन मार्केट से ना निकालें, क्योंकि जिस भी दिन या फिर जिस भी हफ्ते के दौरान इतना बड़ा पैसा निकाला जाता है, एग्जिट होता है, उस दिन मार्केट के अंदर करेक्शन आनी लाजमी है। चाहे डोमेस्टिक प्रेशर हो, चाहे इंटरनेशनल प्रेशर हो, डजंट मैटर, एफपीआई का मनी इन्फ्यूज होना एंड एग्जिट होना क्लियरली
affects the Indian stock market. आपको इसके ऊपर क्या कहना है? If you are a domestic investor, आपके अगर कोई व्यूज हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। किसी पर्टिकुलर स्टॉक या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में अगर आपके कोई सवाल है तो भी आप हमें नीचे मेंशन जरूर करें। ऐसी और मार्केट रिलेटेड न्यूज हम आपके पास लेकर आएंगे। स्टे अपडेटेड ओनली एट पैसा लाइव। वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें एंड शेयर करें।